नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शेख बबलू। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को आज जो बना रहा हूँ, तो दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सच आप लोगों से बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे दर्शक, मेरे भाई लोग मेरे से कुछ बोलने के लिए या कुछ सुनने के लिए चाहते हैं। और मैं आज बोल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। सच सुनिए दोस्तों। जब मैं दिल्ली में आया था तो 10 साल का था। आज मैं 36 साल का हूँ। इस समय मेरी उम्र 36 एज है। आज से करीबन 10 साल पहले जो मेरे साथ घटना बीती है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ छिपाता नहीं है। जो भी हूँ मैं सब बता देता हूँ। इस दिल्ली में आज से 10 साल पहले मैं कहीं गया था जिसको कहते हैं मालवीय नगर। तो मेरे जेब में पैसे कुछ पड़े थे, मेरा बटुए थे, पूरा ख़त्म हो गया, चोरी हो गया। तो मैं बिल्कुल खाली इस तरह से हो गया, हाथ मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक बस में बैठा, मैं कहा भाई साहब मेरे जेब खाली हो चुका है, चोरी हो चुका है, तो मैं पैसे नहीं है, मेरे को बस में बैठने दो, मैं जाना चाहता हूँ अपने जगह में करोल बाग। मुझे जाना था दिल्ली से, चिराग दिल्ली से। तो बस वाले ने बोला नहीं भाई, हम जाने नहीं देंगे, पैसे नहीं है तो उतर जा। तो मैं बस से उतर गया, पैदल चलता रहा। सुबह 6 बजे से पैदल चलता रहा। पैदल चल के मैं चलता चलता आया। जब मैं तो सुबह का 9 बज जाता है, थोड़ा दूर में, आधा दूर तक आया था। सुबह का 9 बज गया तो मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगती है। भूख जब लगी तो अब मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं क्या करूँ। जेब अपना टटोलता हूँ यूँ यूँ करके, तो जेब में टटोला तो मुझे मेरे जेब से 2 रुपये मेरे को मिलता है। तो 2 रुपये से मैं एक चाय वाले के पास जाता हूँ, भाई साहब के पास। चाय वाले के पास जाके मैं एक बर्फ़ी 2 रुपये का जो आता है वो बर्फ़ी खाया, पानी पिया, उसके पास बैठा। फिर मैं चल चल के जो है अपने कमरे तक आ गया। अपने कमरे के पास आते हुए मेरे को करोल बाग जब मैं आ चुका चल के, जब करोल बाग में जब आ गया तो करीबन आते हुए जो है मेरे को वहाँ तक 4 बज जाते हैं। शाम के 4 बज जाते हैं। शाम के जब 4 बजते हैं, शाम के जब 4 बज जाते हैं, वहाँ तक आते हुए करोल बाग तक, मेरे कमरे तक आते हुए, तो मैं इतना भूख लगा, मुझे इतना भूख था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भूख मैंने बर्दाश्त नहीं किया था। अब मुझे ऐसा मुसीबत नहीं झेलना पड़ा था। तो मेरी ज़िंदगी ये लग रही थी कि बिल्कुल मैं मर गया, यानी चंद मिनट की मेरी ज़िंदगी रह चुकी थी। तो मैं कमरा आया, ताला खोला अपना, तो मैं देखा भाई खाने पीने का कुछ है कि नहीं, मैं कैसे ज़िंदगी बचाऊँ। मैं बाहर में भी कुछ नहीं खा सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं था कुछ। तो क्या खाता, किसके पास क्या बोलता मैं। तो मैं कुछ नहीं, जैसे देखा मैं 8 दिन पहले मैं एक नाश्ता किया था, तो एक रोटी को रख दिया था उठा के, ऐसे ही बगल साइडों में उठा के रख दिया था। तो रोटी था मेरे कमरे में, सूखा हुआ, बिल्कुल हवा लगा हुआ पंखा का, करकरिया रोटी, बिल्कुल जैसे कहते हैं पापड़ के जैसे। चूहा खाया, बिल्ली खाया, उसको पता नहीं क्या। उस रोटी को मैं भूख के मारे जो है अपने पेट में उठा के खा लिया, यानी मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। खाने के बाद जब मैं उस रोटी को खा लिया तो मैं एक बोतल पानी पी के मैं सो गया। सोने के बाद मैं 8 बजे मेरा नींद टूटता है। तो मेरे पापा लोग आते हैं काम से, कहते बेटे क्या बात है, आज कैसे सो रहे हो तुम। मैं कहा बाबूजी देखो मैं सो गया था, मैं करोल बाग से पैदल चल के आया हूँ। तो सब हैरान खा गए, इतना दूर से तुम पैदल चल के आए हो, जबकि यहाँ से करोल बाग से मालवीय नगर कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर है। हम इतना दूर चल के आए हैं पैदल। तो दोस्तों हमने दिन वो भी देखा है ज़िंदगी में। आज ये मेरे ज़िंदगी का रियल बात हमने आपको खुल के बताया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा हो, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है, प्लीज़। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।